अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। दो इम्पोर्टेंट चीज अनाउंस हुए, बाकी सब कुछ तो छोड़ दीजिए। पहले तो हमारा एम्बेसी रीओपन होने वाला है काबुल में। दूसरा बात विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अफगानिस्तान ने हमें न्योता दिया है कि भाई आप यहाँ आके मिनरल्स और एनर्जी एक्सप्लॉइटेशन करो, एक्सप्लोरेशन करो। देखिए सबको स्पेसिफिकली दे पता सेड है रेयर अर्थ बोले स्पेसिफिक। हाँ, पाकिस्तान तो नाखुश होगा ही होगा। मजे की बात यह है कि जयशंकर ने अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि तुम हमारे साथ खड़े थे जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया। तो क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कहानी पाकिस्तान के खिलाफ और क्या साजिश रचाई जा रही है, ये हम सब जानते हैं। आप सिर्फ ये मैप एक बार देख लीजिए, कहाँ कहाँ वो स्टार नहीं है, कहाँ कहाँ एक्शन नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड हो। असली नौटंकी नहीं, असली जो भी होना है हमारे बगल में हो रहा है, हमारे बगल में हो रहा है। और वो भी मुझे तो शक है कि उसमें भी ट्रंप का हाथ है। जिस तरह से पहले तो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने बड़ी सेबर रैटलिंग की, उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने पहले इनको औरकजाई में मारा 11 लोग, आज सुनते हैं खैबर प्रोविंस में मार दिया, खैबर डिस्ट्रिक्ट में मार दिया, और फिर इन्होंने हमला कर दिया और कहा कि साहब कि वो मुल्ला महसूद को हमने मार दिया है। मुल्ला महसूद जो है वो सामने आ गया। तो दीज आर वेरी फास्ट मूविंग इवेंट्स और उसको बंगाल एयरबेस भी चाहिए। नहीं, एक चीज नहीं है ये, इसमें इस इलाके में ना बहुत चीजें हो रही हैं। मेरे पास एक मैप है, मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ, देन वी कैन डिस्कस कि भाई ये आगे जाएगा कहाँ। तो आप ये जरा स्लाइड ऑन कीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा कहानी क्या है। राइट, ये है मैप जो मैं दिखा रहा हूँ। ये इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा इलाके का है। और ये जो दृश्य वहां है वो एक्चुअली रेड मार्क जो है यहाँ, ये एक्चुअली बगराम, काबुल, ये इलाका है। ओके, लेट्स गो वन बाय वन सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है यहाँ। सबसे पहले जैसे आपको पता है रात को स्ट्राइक्स हुए हैं, पाक एयर स्ट्राइक्स काबुल में हुए हैं, पक्तिका में भी हुए हैं कुछ। फिर खबर आ रहा है कि कोस्ट और जलालाबाद में भी कुछ हुआ है। अगर सही है, जो अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ कहाँ हुए हैं काबुल के अलावा, फिर तो एक लंबा चौड़ा स्ट्राइक है ये, और इसका रिपरकशंस पाकिस्तान के ऊपर काफी होगा। राइट, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बताया टीटीपी ने एम्बुश और क्लैशेस हुए हैं केपी में। वहां परसों के दिन 11 लोगों को मार दिया गया है, 2 अफसर भी हैं उसमें। आज सुना है वो वहां और कुछ हुआ है। साइबर में हुआ है, अगर आप साइबर, हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन के अंदर 50 लोग मारे गए पाकिस्तान आर्मी के टीटीपी के हाथों। और ये एक बड़ा, एक एक्चुअली इट्स अ वॉर गोइंग ऑन देयर, राइट। और उसके अलावा आज टीएलपी के प्रोटेस्ट हो गए हैं लाहौर में, और वहां इंटरनेट डाउन है। इनफैक्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में इंटरनेट और ब्लैकआउट में है। और टीएलपी क्यों कहानी कर रहा है, वो फलस्तीन के ऊपर कुछ शुरू हो गया, राइट। सो ये टीएलपी इज डेंजरस, इट्स नॉट ओनली रेडिकल, ये पॉलिटिकल ओवरटोन्स भी हैं इसके, राइट। और इट इज अ लार्ज पॉपुलेशन, नो, कुछ 70% पॉपुलेशन को तो ये कवर करता है। सो आपको बॉर्डर पे ही नहीं, अंदर भी है। उसके बाद बलूच फ्रीडम फाइटर्स चुप नहीं है। परसों के दिन अगर आप याद है तो दोबारा जाफर एक्सप्रेस को सिंध और बलूच के बॉर्डर के ऊपर कुछ बिल्कुल वो सिंध में मार दिया उसको। दैट प्लेस, वो जो सुल्तानपुर कोर्ट है, दैट प्लेस इज उसी में सक्कर एंड जकोबाबाद। तो वहां भी कहानी हो रहा है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ना सब कुछ। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अगर हमें ये पूरा दृश्य नहीं है तो विल नॉट बी क्लियर कि करना क्या है। अच्छा, उसी वक्त आज तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर यानी अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है, और ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, और इसका रिएक्शन पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ा है। हर एक
कोई भी आप पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में सुन लीजिए, वो बड़ा नाखुश है इसके साथ। और तो और आज जो अनाउंस हो गया, दो इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस हुए हैं, बाकी सब कुछ तो छोड़ दीजिए। पहले तो हमारा एम्बेसी रीओपन होने वाला है काबुल में, और टेक्निकल टीम को एम्बेसी जो हमारे जयशंकर जी ने ऐलान कर दिया। दूसरा बात विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अफगानिस्तान ने हमें न्योता दिया है कि भाई आप यहाँ आके मिनरल्स और एनर्जी एक्सप्लॉइटेशन करो, एक्सप्लोरेशन करो। देखिए, सबको स्पेसिफिकली दे पता सेड है रेयर अर्थ, रेयर रेयर अर्थ अर्थ। बोले हाँ, स्पेसिफिकली। हाँ। और ये देखिए, बात ये है कि सबको पता है कि वहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं, ये है वो है, सब कुछ है। पहले ये सोच था कि चाइना और पाकिस्तान आके उसको एक्सप्लॉइट करेगा, यानी पाकिस्तान उसको रास्ता देगा, चाइना एक्सप्लॉइट करेगा, वो खान बनाएंगे, ये चाइना अमीर हो जाएगा, बेल्ट एंड रोड जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा। 4 साल से 2021 से अभी तक वहां से कुछ नहीं निकला, एक चवन्नी भी नहीं निकला, राइट। आज वही लोग आके हमें बता रहे हैं कि भाई आके आप एक्सप्लोर कीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान तो नाखुश होगा ही होगा। उसके साथ देखिए आईएमएफ, ये कहानी ज्यादा पहला नहीं, 4 दिन पहले ये निकला था। इसमें क्या है, आईएमएफ को दे हैव गॉट, दे स्क्रूटिनाइज पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। इसमें क्या निकला है कि पाकिस्तान इज अंडर रिपोर्टेड $11 बिलियन का इंपोर्ट, और पाकिस्तान ने, क्या, दिस अ फैक्ट। और ये Yes. अगर तू They can do पकड़ेगा, it. They are quite नो capable. नो देखिए, ये तो इट इज अ रिपोर्ट। Hmm. और पाकिस्तान ने, आईएमएफ ने इमीडिएटली जो एक और ट्रेंच मिलना था, वो जो स्टैंडिंग कमिटी बैठ के देवर टू गिव $1 बिलियन, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने बात ही नहीं किया। आईएमएफ इज कंप्लीटली अपसेट, कहता है भाई इसका तहकीकात होगा और देखा जाएगा। अगर ये होगा तो इनका जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट तो खत्म हो गया ना। उन्होंने पहले पिछले 2 साल $11 बिलियन खर्च कर दिया ऑलरेडी। और आईएमएफ का प्रॉब्लम यह है कि भाई ये हो सकता है ये पूरा पैसा जो है ऑलरेडी डिफेंस में लगा दिया, फिर पाकिस्तान विल बी इन अ होल। इनका ये जो कहानी बता रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी सुधर गया, ये वो हो गया, वो हो गया, वो टप है। ओके, ये इट्स नॉट अ जोक एनी मोर, दिस इज सीरियस। ये इट्स अ मैटर ऑफ, अगर कुछ हो गया पाकिस्तान और यूएसए के बीच में, और अगर हम यू डू समथिंग, ये पाकिस्तान को पीछे धकेल सकता है। ओके, उसके साथ साथ यूएस इंटरेस्ट देखिए, यूएस इंटरेस्ट ऊपर मैं दिखा रहा हूं, ये एक तो बागराम में है, पर जो मॉस्को फॉर्मेट हुआ कल और परसों के दिन, जब ये जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान का जो मीटिंग हुआ था, तो उसमें तो उन्होंने अपोज कर दिया कि कुछ नहीं होगा। तो तालिबान लोगों ने भी बोल दिया कि भाई यहां हम बागराम में आपको आने नहीं देंगे, बागराम में नहीं, आपको कहीं पैर रखने नहीं देंगे। तो अगर उनको पैर रखने नहीं देंगे तो पाकिस्तान को तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए तो पाकिस्तान ने जाके वहां एयर रेड कर दिया, राइट। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और नीचे देखिए, ये जो मैंने ये देखा, यूएस का इंटरेस्ट रिकोडिक में है, और रिकोडिक से इनिशियल सैंपल्स लेके 1 टन या 2 टन यूएसए भी बेच दिया उसको कि भाई तहकीकात करो कहाँ है। और रिकोडिक के बगल में चाइना का सैंडक माइन है, और दोनों के बीच में 50 किलोमीटर का फासला है। और ये रिकोडिक भी 20-30 किलोमीटर दूरी पर है अफगानिस्तान बॉर्डर से। और पाकिस्तान इनको चूरन बेच रहा है यूएसए को कि भाई आके यहाँ से आप रेयर अर्थ निकालो, ये निकालो, वो निकालो। और तो और ये देखिए, पासनी, ये ऑफर किया गया है किसको, यूएसए को। और पासनी जब ये अगर ऑफर तो कर दिया, वो भी 100 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, और चाइना पूरा अपसेट है। अगर आप बीडू में जाओ और उनका पूरा एनालिसिस देखो तो दे आर कंप्लीटली अपसेट अबाउट दिस होल गेम। सो
आप सिर्फ ये मैप एक बार देख लीजिए, कहाँ कहाँ वो स्टार नहीं है, कहाँ कहाँ एक्शन नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर।